नहीं बन गए। तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने घर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल अपने पड़ोसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। डिफरेंस सिर्फ इतना है। और जैसे ये डिफरेंस आया तो आप बताइए, घर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी कि बाहर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी? घर में रहेगा खतरनाक वाला मामला है ना, जब कभी पकड़ाए तो पिटाएंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन पड़ोसी वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उसे सिवाय सर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 6 का पार्ट 3। पार्ट 2 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, लेक्चर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा मैंने समझा करके क्लियरली ख़त्म कर दिया है। बेसिकली पार्ट 3 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैंने रखा हुआ है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए, जो आपके एग्जाम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट से बोल लीजिए, इंपॉर्टेंस से बोल लीजिए, एंड कॉन्जिक्वेंसेस से और एंड नेचर से पूछे जाते हैं लगातार। तो कुछ 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं, जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं और रीजन उसका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्क्रीन पर नहीं, आपके यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि H2O क्यों लिक्विड है जबकि H2S गैस है। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर है। मीन्स स्ट्रक्चरल या मॉलिकुलर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो सिमिलैरिटीज दिख रही है। जैसे H2O उसी तरीके से H2S, लेकिन एक गैस है एक लिक्विड है। ऐसा क्यों? वैसे H2O लिक्विड क्यों होता है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वाटर एज लिक्विड वाले पोर्शन में मैंने आपको समझाया था कि क्यों वाटर एज अ लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने डिटेल में समझाया था, लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको बता दूँ। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, इसके बाद आप जानते हैं ऑक्सीजन की, और इसके बाद आप जानते हैं नाइट्रोजन की होती है। तो ये ऑर्डर सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए फ़ोन का, FON फ़ोन का ऑर्डर आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको किस ऑर्डर में समझाया था। ठीक है, अगर ये ऑर्डर आपको पता चल गया तो अब हम लोग आएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या फ़ोन में से दोनों ही कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, दोनों ही कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए तो आपको किस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे रहा है? क्या H2S में दिखाई दे रहा है या फिर H2O में दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर H2O में दिखाई दे रहा है, क्योंकि H2S में तो S है, और S आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है। H2 यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ड्यू टू ऑक्सीजन, यहाँ पे आप अगर आपको इसका आंसर लिखना रहे तो आप लिखेंगे, वैसे अगर मैं एक लाइन में अगर इसका आंसर बताऊं कि क्यों वाटर लिक्विड होता है जबकि H2S लिक्विड नहीं होता, गैस के फॉर्म में होता है, इसका एक ही रीजन है कि वाटर के अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर एसोसिएशन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। एसोसिएशन का इफेक्ट आ जाता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और एसोसिएट होकर के गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि H2S में सल्फर है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं जो हाइड्रोजन को पोलराइज कर दे, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट कर दे। तो कोई जनरेटर ऐसा है ही नहीं जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट कर दे, जिसकी वजह से H2S के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से H2S के अंदर, H2S मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ड्यू टू दैट रीजन H2S रिमेन्स इन गैस। ठीक है, H2S हमेशा गैस होता है। क्यों? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इसका आंसर लिखना रहेगा तो लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। ठीक, लिख लीजिएगा, H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs so that H2 has
property of association and convert into liquid। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। ऑन द अदर हैंड करके आप लोग इसमें लिखना। वैसे ये आंसर इसका यहाँ पे काफ़ी है कि H2O क्यों यहाँ पे लिक्विड की तरह से होता है। H2S के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे लिख लीजिए ऑन द अदर हैंड। ठीक है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2S, बस इतना आप लिख लीजिए ऑन द अदर हैंड देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2S मॉलिक्यूल। ठीक है, बस इतना आंसर इसका अगर आपको लिखना रहेगा तो लिखने के लिए इतना बहुत काफ़ी है। इसके बाद अगर आपको इससे बड़ा आंसर लिखना है तो आप बस क्या कर दीजिए, H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखा दीजिए। कैसे बनाना है मैं आपको कई बार बना के बता चुका हूँ, आप लोग बना लीजिए। चलिए मैं एक बस मैं 2 मॉलिक्यूल का मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए H2O है और आप जानते हैं एक और हम लोग H2O मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से लें तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है और यहाँ पे आप देखेंगे डैश डैश करके M बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगी। जिसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरीके से बना लीजिएगा। और आप बनाना चाहें तो इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, वैसे आप देखिए इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी, तो चारों तरफ से वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए, नहीं तो एक यहाँ पे वैसे काफ़ी है दिखाना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका ये एक आंसर जो आपसे लगातार पूछा जाता है। तो ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर मेरे पास है, मैंने करवा दिया है, इसमें मैंने करवा दिया है। इसमें मैंने करवा दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। एक्सप्लेन NH3 हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे बोल दे रहा हूँ। NH3 दिया है और इधर दिया है PS3। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल दिया है और बोला जो बॉइलिंग पॉइंट है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात किया। वैसे इसमें चाहे तो मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पूछा है कि NH3 का ज़्यादा होता है एंड PS3 का कम होता है, वाई पूछा है। एक्सप्लेन NH3 हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे 2019 में भी, जल्दी का क्वेश्चन है ये, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का। ठीक है, पूर्वांचल में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसका रीजन भी आप क्या देंगे, इसका अगर आपको आंसर बताना रहेगा तो आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका अगर आपको आंसर बताना है तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, PS3 का क्यों कम होता है। तो फिर से वही बात, आप इस पर एक बार नज़र डालिए, एक बार इस पर नज़र डालिए। दोनों में से आप देखिए किसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज को क्रिएट कर सके। जब तक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली इन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने लिखवाया है ओनली इन पोलर मॉलिक्यूल, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। तो जब तक हाइड्रोजन पोलराइज नहीं होगा तब तक उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन इसमें दिख रहा है जो कि यहाँ पे है। देखिए फोन वाला यानी कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसी में से आपके एग्जाम में इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो ये देखिए नाइट्रोजन आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो मिल गया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन तो है ही है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें फास्फोरस है, क्या P इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? नहीं है। मीन्स इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन को पोलराइज कर दे, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दे, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो फोन है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो वही बात आप फिर से आंसर लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग
आप देखिए सेंटेंसिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप मन करे वैसे कर दीजिए। अभी मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है मैं वैसे कर दे रहा हूँ। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 molecule, NH3 molecules, its boiling point increases. On the other hand, in pH3 molecule, there is no hydrogen bonding. ठीक, बस ये आपको इसके आंसर में लिख देना है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 मॉलिक्यूल्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद आपको क्या कर देना है आंसर में, इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखा देनी है। ठीक है, ये देखिए NH3 है तो N हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर एक और बना लीजिए NH H, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो चीज़ जरूरी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और स्मॉलर साइज वाला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फोन होना चाहिए, फोन में से FOL में से कोई भी एक होना चाहिए। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या कर देगा, हाइड्रोजन को पोलराइज कर सकता है, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर खींच देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव। यहाँ पर भी वही बात, वैसे खींचेगा चारों तरफ से, मैं अभी बना सिर्फ एक ही में रहा हूँ, आप चाहें तो चारों तरफ से बना सकते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव। जब पड़ोसी अपोजिट आ जाए, है ना, पड़ोसी जब नेगेटिव आ जाए और आप पॉजिटिव हो, या आप नेगेटिव हो पड़ोसी पॉजिटिव आ जाए, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होना पॉसिबल है। इस अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों के बीच में गहरा रिश्ता हो जाएगा। दोनों NH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में गहरा रिश्ता हो जाएगा। जब गहरा रिश्ता हो जाएगा तो दोनों में झगड़ा करवाना इतना आसान काम नहीं होगा, मीन्स दोनों को बॉयल करना इतना आसान काम नहीं होगा, यानी कि दोनों को अलग अलग करना आसान काम नहीं होगा। मीन्स एसोसिएशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ड्यू टू एसोसिएशन प्रॉपर्टी ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, मतलब चारों तरफ से एकदम जकड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जब जकड़ जाएगा तो उसको बॉयल करने के लिए सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, और सबको तोड़ने के लिए ढेर सारी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो NH3 हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3, क्योंकि pH3 एकदम छुट्टा है ना। एक pH3 मॉलिक्यूल मान लीजिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ये रहा P, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। ठीक है, एक बार फिर से मैं बनाता हूँ P H H H। दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग है। अब अगर आपको बॉयल करना रहेगा, टेम्परेचर इसको देना रहेगा, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। एक मॉलिक्यूल इधर भागेगा, एक मॉलिक्यूल उधर भागेगा, और जैसे इधर उधर भागे अलग अलग हुए वैसे ही बॉयल हो गया खट से। ठीक है, तो ये इसका रीजन था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाई। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो चीज़ आपको दी गई है, दो मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, और पूछा गया दोनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एंड क्यों है। ठीक है, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एंड क्यों है। देखिए सबसे पहला इसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है OHS। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कन्फ्यूज होकर इसका आंसर गलत देंगे, लेकिन मैं गलत देने नहीं दूंगा। SH। आप बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हुई है, इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट 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 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया गया है, इसमें भी डॉट 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 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया गया है, और ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताइए ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी
स्ट्रॉन्गर होगी या ये वाली स्ट्रॉन्गर होगी, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ठीक है, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो फिर से आपको वही बात, फिर से आपको खोजना पड़ेगा कि क्या फ़ोन दिखाई दे रहा है, क्या फ़ोन दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे, कहेंगे यस सर फ़ोन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल तो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल तो है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाते समय बताया था व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच वन मॉलिक्यूल इन टू मॉलिक्यूल में आप बोल सकते हैं इंट्रा भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है, दोनों मैंने आपको बताया था, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ना बोल करके एटम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। इन टू एटम, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड या अदर इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से ये बिल्कुल मत निकालिएगा सेंस कि सर इसमें पहला वाला हाइड्रोजन दिख रहा है और दूसरा वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके एक स्टेप अगर आप और पहले आएंगे तो मैं आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनती है। इसमें मैंने आपको कंडीशन में, नेचर में, कॉन्जिक्वेंसेस में पूरा डिटेल में आपको मैंने बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही क्यों है, बनती ही क्यों है। और अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए मॉलिक्यूल का पोलराइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पोलराइज नहीं होगा, प्लस माइनस में ब्रेक नहीं होगा, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहली बात होगी ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए ज़्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे ही नहीं पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे ही नहीं पाएगा मीन्स अट्रैक्शन ही नहीं होगा, है ना। जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो पोलराइज ही नहीं होगा, जब पोलराइज नहीं होगा तो प्लस माइनस ब्रेक नहीं होगा, प्लस माइनस ब्रेक नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ज़्यादा जरूरी ये है कि वो ऐसी पोजीशन पे हो जिसमें हाइड्रोजन को पोलराइज कर सके, ठीक है। अगर पोलराइज नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहली बात बनेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इसको समझाऊँ सबसे पहले तो आप बताइए, क्या सल्फर, ये जो सल्फर है ना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, तो आप बताइए कि यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? सल्फर, यहाँ पे जो सल्फर है इस हाइड्रोजन को H+ में ब्रेक किया रहा होगा। ऑक्सीजन तो मान लीजिए चलिए ठीक है, ऑक्सीजन जिससे भी इधर जुड़ा रहा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने आप को माइनस बना लिया होगा, ये तो ठीक है, ऑक्सीजन तो सही पोजीशन पर है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ सल्फर लगा हुआ है, तो क्या सल्फर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके हाइड्रोजन को प्लस चार्ज में कन्वर्ट किया होगा, हाइड्रोजन को पोलराइज किया होगा? तो आप देखेंगे सल्फर तो इसके अंदर आता ही नहीं है, सल्फर के पास इतनी औकात ही नहीं है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच ले, है ना। सल्फर इतना खूबसूरत है ही नहीं, एकदम बेकार है, हाइड्रोजन से भी बेकार है। सॉरी, हाइड्रोजन से बेकार नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा वीक है, तो हाइड्रोजन से ठीक ठाक है, लेकिन हाँ इतना भी ठीक ठाक नहीं है कि हाइड्रोजन को बहका के उसका इलेक्ट्रॉन खींच ले, है ना। जो सबसे खूबसूरत है वो यहाँ पे तीनों है, खूबसूरती तो यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहका के इसका इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा सल्फर, और जब खींच नहीं पाएगा तो H+ बनेगा नहीं, H+ बनेगा नहीं तो ऑक्सीजन से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही नहीं। तो पहली बात, अगर मान लीजिए होगी भी, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर खींच भी लेता है, करता भी है, तो ये इतनी जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहली बात तो नहीं बनेगी, बहुत टाइम लगेगा बनने में। दूसरी बात, बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मीन्स जल्दी से ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन को पोलराइज रख नहीं पाएगा, ठीक है, पहली बात। अगर मैं इस ऑप्शन ए की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला रिलेशन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होना चाहिए और दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो पक्का आप जानते ही हैं कि खूबसूरती यहाँ पे आ गई। जब आ गई तो क्या करेगी, हाइड्रोजन को तो चुटकी में से बाहर
काम इसका खत्म कर देगी, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगी। और जब खींच लेगी, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आराम से जैसे ही हाइड्रोजन पोलराइज हुआ तो बाहर का जो सल्फर है वो आराम से आकर के यहाँ पे माइनस चार्ज ले करके अपने ऊपर आराम से आकर के यहाँ पे क्या कर सकता है, इससे आकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है जो दूसरे मॉलिक्यूल से आया होगा, ठीक है, ये आराम से पॉसिबल है। लेकिन हाइड्रोजन जब तक पोलराइज नहीं होगा तब तक सल्फर आके जुड़ेगा कैसे, समझ रहे हैं? तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए है हायर या स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन SHO, ठीक है। इसमें आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा कि OHS हैव हायर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम देन SHO मॉलिक्यूल। ओके, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपको छाप लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई बात अगर समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बहुत ही सरल सा MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि H2O मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच H2O मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म इच, यानी कि H2O मॉलिक्यूल एक H2O मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वैसे मैं इसकी अभी स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा था कि चारों तरफ से बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन अलग से आ गया है। तो ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 1। तो 2 4 3 1, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इसमें से आता है, खूबसूरती में से आता है। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मीन्स इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन 2 प्लस चार्ज को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना माइनस चार्ज जनरेट होगा, तो आप बोलेंगे स्लाइटली 2 नेगेटिव, यानी कि 2 माइनस चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए यहाँ पे जैसे, ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पे लूँ, मान लीजिए यहाँ पे खींचता है तो इसके ऊपर आप देखिए प्लस चार्ज, यानी कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे होगी। दूसरी बात, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, अभी तो एक ही पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है ना। कोई एक और आप देखेंगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल चाहे तो आ करके आराम से जुड़ सकता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। उसी तरीके से इधर से भी कोई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अगर कोई वाटर आ जाए तो, क्योंकि इसको ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ पॉजिटिव और ये बना देता हूँ नेगेटिव, ठीक है। और इधर भी क्योंकि आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है ही, तो इधर से भी कोई एक बोल सकते हो H2 मॉलिक्यूल आकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये लीजिए, ठीक है, ये देखिए। तो अब अगर ध्यान से आप इस जो हमारा ओरिजिनल H2O मॉलिक्यूल था, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, तो आप बताएंगे कि सर एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, क्योंकि इसी का ही मॉलिक्यूल है ना, वैसे मुझे यहाँ तक लेना चाहिए था, ठीक है। एक यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई, कुल मिला के कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो टोटल 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्रिएट करता है, फॉर्म करता है। कौन? एक H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल हैव 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, या कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी आपको दिया गया है यहाँ पर लिक्विड NH3, ठीक है, लिक्विड
NH3 यानी कि अमोनिया। ऑप्शन सी आपको दिया गया है वाटर यानी कि जल। ऑप्शन डी आपको दिया गया है HCl, ठीक है, HCl। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीन्स किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्रिएट ही नहीं हो सकती। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना के आपको फटाफट से दिखाता जाता हूँ। फिनॉल की आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिनॉल कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। फिनॉल बनाने के लिए आपको बेंजीन बनाना होगा। बेंजीन बनाने के बाद ऊपर आपको क्या कर देना है, OH इस तरीके से कर देना है। और आप जानते हैं कि आप खुद बताइए, फ़ोन में से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, फ़ोन में से कोई एक एटम आपको दिखाई दे रहा है, एक एलिमेंट। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये देखिए रिलेशन हमको मिल गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन का रिश्ता मिल गया, यानी कि एक सबसे कमज़ोर वाला और एक बेस सुंदरी का रिश्ता मिल गया। और जब मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसको नचाएगी, हाइड्रोजन को नचाएगी अपनी साइड पर। जब हाइड्रोजन को अपनी साइड पर नचाएगी तो यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत जल्दी होगा, मीन्स H+ और यहाँ पे O- आराम से हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, पॉसिबल। लिक्विड अमोनिया, इसका तो मैंने अभी आपको बता दिया था NH3 का पॉसिबल है कि नहीं। अभी मैंने अमोनिया का आपको क्वेश्चन करवाया है, तो ऑप्शन बी तो पहले ही सही हो जाता है। मीन्स इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसको मैंने बता दिया कि इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब आते हैं वाटर। वाटर का तो मैं कभी से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही होती है। मीन्स ये देखिए होगी। HCl, आप बताइए HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है HCl। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो रिश्ता हमको मिल गया ना, HCl में भी तो रिश्ता मिल गया। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के इक्वल ही होता है Cl भी। तो आप बोलेंगे सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एक तरफ हाइड्रोजन, रिश्ता तो मिल गया। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी खूबसूरती और एक हाइड्रोजन यानी कमजोर वाले का रिश्ता है, तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड HCl नहीं लिखा हुआ है। जब तक यहाँ पे लिक्विड नहीं लिखेगा तब तक समझिएगा HCl गैस की बात हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात हो रही है। जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बोल दे, या फिर इसको जब तक लिक्विड ना बोल दे, तब तक आप इसको गैस मानिएगा, और जब तक ये गैस रहेगा तब तक इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछा था कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है। ये तो आप खूब सुने ही होंगे, लेकिन आपको रीजन नहीं पता होगा। तो आज मैं बता देता हूँ, इसका भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे है मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दिया है डेंसिटी ऑफ H2O मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर दिया है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इसको एक्सप्लेन करिए क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप 0 डिग्री पे आइए, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी कैसे लिखना है मैं भी आपको बता दूँगा। तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर आप बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और 0 ही डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होकर के अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर वाटर भी होता है और आइस भी होता है। 0 से नीचे आएंगे तो सिर्फ आइस मिलेगा, 0 से ऊपर जाएंगे तो वाटर मिलेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 0 से टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं, यानी कि बढ़ाते जाएं, मीन्स 0 से 1 कर दिया, 1 से 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे
इस केस में जो वॉल्यूम होगा यानी जो जगह होगी वाटर को घेरने की वो बढ़ेगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, वो इंक्रीज होना चाहिए। एंड डेंसिटी आप देखेंगे, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। पहली बात तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है, जबकि जनरल परसेप्शन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे ही आइस वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि वाटर में कन्वर्ट होकर के भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए एंड वॉल्यूम उसका इंक्रीज होना चाहिए, है ना, वाटर का धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए। और होते होते अगर हम लोग 4 से बढ़ाते अगर 100 कर दें, अगर इसी टेम्परेचर को बढ़ा करके हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो 100 पर क्या हो जाएगा, ये बॉयल होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाए, है ना, गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो जाएं कि लिक्विड रहे ही ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स इतनी दूरी आ जाए कि वो गैस बन जाए, दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोई रिश्ता ना रहे। जब कोई रिश्ता नहीं रहेगा मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो मैं आपको इसमें बताया था कि वाटर एज लिक्विड तभी होगा जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हुई वैसे ही वो लिक्विड भी नहीं रहेगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सा परसेप्शन होना चाहिए। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी घटना होती है, ऐसी क्या दिक्कत आती है वाटर को कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम शो करता है डेंसिटी को? तो यही दिक्कत आती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं आइस से जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो आप जानते हैं वाटर का मतलब ये है कि ये लिक्विड की फॉर्म में है। और लिक्विड यहाँ पे आप जानते हैं आइस से जब ये कन्वर्ट होगा वाटर में तो ये लिक्विड वाटर बनेगा, है ना, लिक्विड वाटर बनेगा। तो लिक्विड वाटर में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ज़बरदस्त तरीके से होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़बरदस्त तरीके से है, वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ पूरी तरह से, मीन्स वो लिक्विड के फॉर्म में बना हुआ है। तो आप बताइए कि जब हम लोग यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस पर, आप वाटर को कभी टच करके देखिए कितना ठंडा रहेगा, है ना, कितना ठंडा रहेगा। आपको देखने लग रहा होगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, इसको तो हम लोग पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे लिक्विड जो वाटर होता है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जैसे हम लोग 0 से 4 तक बढ़ते हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आप देखेंगे 1 ही 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट पाती है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूट पाती है, यानी कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बची रहती है, ब्रेक नहीं हो पाती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाए, ब्रेक होती जाए, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर कि सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के पास भी अपनी कुछ एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। मीन्स मतलब कुछ तो मजबूती होती ही होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड को कोई 4 डिग्री सेल्सियस पर चाहे तोड़ दें वाटर के अंदर तो नहीं तोड़ पाएगा, एक आधा ही ब्रेक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो बाकी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बची रहेगी। मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन बॉन्ड पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएशन की प्रॉपर्टी बनी रहती है 4 डिग्री सेल्सियस तक। इसी वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं लिक्विड फॉर्म में होने के बाद भी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी, जिसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पर ये मैक्सिमम डेंसिटी को शो करते हैं, जबकि मिनिमम वॉल्यूम को शो करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा, डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, वॉल्यूम उसका उतना ही कम होगा। मीन्स कोई किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा क्लोज रहेंगे वो जगह उतनी ही कम घेरेंगे, यानी कि वॉल्यूम उसका मिनिमम रहेगा। आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस 6 7 8 9 10 मतलब आगे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर इफेक्ट पड़ने लगता है। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तेज़ी से ब्रेक होने लगती है,
जब तेज़ी से ब्रेक होने लगती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं, एकदम घूमने लगते हैं, भागने लगते हैं एक दूसरे से। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तेज़ी से टूटने लगती है। जब तेज़ी से टूटने लगती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी लो हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जितनी दूर रहेंगे डेंसिटी उतनी कम रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बची रहती है, इस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, जिसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मैक्सिमम डेंसिटी को शो करता है। तो आप सेम बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, सेम बात को आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। लिखेंगे आप एट 0 डिग्री, चलिए क्योंकि थोड़ा इसका लंबा आंसर है, आपको लिखने में 4-5-6 मिनट चला जाएगा, मैं रोक के लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं दिख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग फटाफट से छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, अगर किसी को साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड H2O यानी कि वाटर बोथ आर प्रेजेंट, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमेन्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, टूटती नहीं है, किसके बीच में रहती है, बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स, सो दैट H2O shows maximum density and minimum, ये मिनिमम लिखा है, minimum volume at 4 डिग्री सेल्सियस, but as the temperature further increases then density decreases। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप लोग चाहें तो इसको पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा मैंने एक्सप्लेन किया पूरी इसकी कहानी लिख सकते हैं, फिर लॉन्ग में भी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कैसा आता है, उसी हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने इसका लिखवा दिया है। इसके बाद इससे भी अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग बनाना है तो आप जो मैंने H2 मॉलिक्यूल की भी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया था जो चारों तरफ से बनती है, वो एक बड़ी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ पे बना करके दिखा दीजिएगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, उसको आप बना देंगे, आपका आंसर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ और क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूँ, देखता हूँ कुछ डिफरेंट अगर क्वेश्चंस मिलेंगे बुक से। सब मैंने करवा दिया है। ये क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ। पूछा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, व्हाई। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, व्हाई। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीडियो में पूछा हुआ है, तो इसको मैं करवा देता हूँ। पूछा है पहला आपको कंपाउंड दिया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो मैं बना देता हूँ। आप जानते हैं सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा बेंजीन। बेंजीन बनाने के बाद फिनॉल बनाना पड़ेगा, और फिनॉल बनाने के बाद आप जानते हैं ये है ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पर मुझको नाइट्रो बनाना है, तो मैं बनाऊंगा N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से O। दूसरा ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एक और मैं कंपाउंड बनाता हूँ OH, और ये रही आपका पैरा पोजीशन। और यहाँ पर मैं फिर से नाइट्रो बना देता हूँ, तो N से यहाँ पे बना देता हूँ ये कोऑर्डिनेशन से O, और इधर बना देता हूँ डबल बॉन्ड से O। ये रहा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आपका पैरा, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पूछा है कि पूछा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है ना। MP एंड BP इसका होता है लो, जबकि इसका होता है ज़्यादा। ये आपको प्रूफ करना है, MP एंड BP इसका होता है ज़्यादा। क्यों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोलेंगे कि सबसे पहले तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, किस में हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक तरफ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है
और दूसरा उसमें इसमें से कोई एक एलिमेंट होना ज़रूरी है, फ़ोन में से कोई एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना ज़रूरी है। मीन्स एक खूबसूरती और एक हाइड्रोजन का रिश्ता होना ज़रूरी है, दोनों की उसमें शादी हुई रहे। तो अगर आप खोजेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें अगर आप खोजेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। दूसरी तरफ अगर आप एक और रिश्ता खोजेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो हाइड्रोजन होना जरूरी है, यही इसी से आपको पता चल जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाइड्रोजन को पोलराइज करने वाला है या नहीं है, हाइड्रोजन को बहकाने वाली कोई खूबसूरती है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं हो सकता, है तो हो सकता है। ठीक है, कैसे? दोनों में मैंने बता दिया हो सकता है, कैसे हो सकता है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाला तो मैं करके आपको दिखाया था कि कैसे होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो आप खुद समझ जाइए कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में है ना। और ध्यान दीजिएगा कि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था किसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मैंने इसका एग्जांपल लिया था। मीन्स ये आप देख रहे हैं एक ही बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही, इस मॉलिक्यूल के घर में ही कनेक्शन चल रहा है ना, रिश्ता अलग से बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी वही बात, इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका किसी और से करवाना है, यहाँ पे कनेक्शन करवाना है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा हो तो सकता है, नो डाउट। मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन यहाँ पे खींच ले और खींचते ही यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आप कहेंगे पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये तो यहाँ है पैरा पोजीशन पर और ये यहाँ है, इसमें ये दोनों पड़ोसी थे, बगल बगल में थे, तो इसकी बात तो समझ में आती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बन जाएगी क्योंकि दोनों एक ही घर में बगल बगल वाले रूम में रह रहे हैं। इसमें घर तो एक ही है, ये तो बात समझ आ रही है कि एक ही मॉलिक्यूल है, यानी कि घर तो एक ही है, लेकिन एक यहाँ एकदम गेट वाले रूम पे है और एक यहाँ सबसे पीछे किचन वाले में। तो आप बताइए दोनों के बीच में किस तरीके से यहाँ पे रिश्ता होगा, किस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होगी। तो अब आप कहीं सर यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा, इतनी बड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे होगी नहीं, इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी। अब दूरबीन लगा के यहाँ से ऑक्सीजन इसको तो देखेगा नहीं, है ना, दूरबीन लगा के यहाँ से हाइड्रोजन को तो देखेगा नहीं जूम करके पूरा एकदम, तो इतनी बड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, जब इतनी बड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, अट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो ये मॉलिक्यूल इतना चालाक है, इतना चालाक है कि क्या करता है, अपने पड़ोसी पर नज़र डालता है। पड़ोसी का मतलब है कि अपना वाला घर छोड़ के, ये अपने घर में ही डाल रहा था, अपना वाला घर छोड़ के बगल वाले घर में, जब बगल वाले घर में नज़र डालेगा तो हमको एक और मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। जब एक और मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा तो मैं अब यहाँ से इसको हटाता हूँ, ये देखिए मैं एक और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता हूँ। एक तो यार स्याही बार बार खत्म हो जाती है, 1 मिनट आप वेट करिएगा। एकदम विस्कस वाली स्याही डाले हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा यहाँ पे उल्टा बनाऊंगा, है ना, वैसे बनाने के लिए सीधा भी बना सकते हैं तब भी पॉसिबल रहेगा, लेकिन इस तरह से ज़्यादा ठीक पड़ेगा, है ना। ये देखिए इसको मैं थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ, मीन्स नाइट्रोजन को इस बार मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, नाइट्रोजन, और ये रहा कोऑर्डिनेशन से, और ये डबल वन से वो, और यहाँ पे आप बोलेंगे वो एच अगेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा खूबसूरत, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये देखिए हो गई कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन गई कि नहीं बन गई। तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने घर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल अपने पड़ोसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। डिफरेंस सिर्फ इतना है। और जैसे ये डिफरेंस आया तो आप बताइए घर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी कि बाहर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। घर में रहेगा खतरनाक वाला मामला, है ना, जब कभी पकड़ाए तो पिटाएंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन पड़ोसी वाला ज़्यादा ठीक है। तो ये ज़्यादा ठीक रिश्ता है, मीन्स
ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा बनाता है? ये बनाता है इंट्रा, क्या बनाता है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये बनाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही डिफरेंस है। मीन्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप जानते हैं कि इंट्रा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कम दम होता है, मीन्स कम स्ट्रांग होती है, इंटर वाली ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, आपका नहीं, मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है। ठीक है, जब बढ़ जाएगा इसका हो जाएगा कम, क्योंकि इसके अंदर कमजोर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा लेक्चर आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे जो आपको ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। सब का सब अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर बनती है उसका ये सब बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में जो बताया था। आप बताइए इससे बाहर कुछ गया है क्या? यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए, अगर आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लिए, याद कर लिए, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, बस आपको लगा देना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काम खत्म। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस मिले हैं एंड एसोसिएशन के क्वेश्चन मिले हैं, डेंसिटी के क्वेश्चन मिले हैं। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस मेरे पास थे नहीं, लेकिन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम में देखिएगा, अपने प्रीवियस ईयर में देखिएगा, या आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो देखिएगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, केलेसन से भी बन सकता है, सोलबिलिटी से बढ़ सकता है, सोलबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, विस्कोसिटी से बन सकता है, एसिडिटी से बन सकता है। वैसे मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो में। तो यही रीजन आप दे करके, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन आप दे करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप क्वेश्चन को खोजिएगा अपने आपके पास जो भी मैटर होगा उसमें, और खोजने के बाद करिएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा यहाँ पर मैंने कमेंट बॉक्स का ऑप्शन बनाया है, कमेंट बॉक्स आप जाकर के वीडियो के नीचे कमेंट लिखिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा और मुझसे पूछिएगा, मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे दूँगा। क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने वाला है डाइपोल मोमेंट का। कौन सा मिलने वाला है? डाइपोल मोमेंट का। तो तैयार रहिए बिल्कुल। लेक्चर नंबर 7 डाइपोल मोमेंट पर बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। जो लोग भी एडमिशन ले चुके हैं, पेड क्लासेस चल रही हैं, जो लोग भी एडमिशन ले चुके हैं उनको सेंड कर दिया जाएगा। जो लोग नहीं लिए हैं फटाफट से ले लें, उनको नंबर बता दीजिए आप लोग। नंबर है 7080884759। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, एडमिशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।